हेलो दोस्तों। तो ड्रामा की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहां पर एक लेडी को ऑपरेट किया जा रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारी फीमेल लीड शिया शिया होती है। और वह अपनी मेमोरीज में खोई होती है किस तरह से जैसे ही वह क्लब गई वहां पर उसका पति उसकी स्टेप सिस्टर के साथ फ्लर्ट कर रहा था और उसके बाकी के फ्रेंड भी उसकी वाइफ का मजाक बना रहे थे कि तुम्हारी वाइफ देखना जैसे ही तुम कॉल करोगे कैसे दुम हिलाती हुई यहाँ पहुंच जाएगी। और यह सुनते ही वह बहुत हर्ट हो चुकी थी और जैसे ही वहां से भाग रही थी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है और यहाँ पर उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके बगल में उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। वह उसे बताती है कि हॉस्पिटल वालों ने तुम्हारे हस्बैंड को कॉल की पर वह यहाँ तुमसे मिलने आया ही नहीं। यह सुनते ही सिया अपनी मेमोरीज याद करने की कोशिश करती है बट उसकी याददाश्त जा चुकी थी। तो वह कहती है मेरा हस्बैंड, आखिर मेरा हस्बैंड है कौन? वो ने तो मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर लिया था। तभी उसकी फ्रेंड से उसे मिस्टर लू के बारे में पता लगता है। तो वह कहती है अरे उसकी शादी तो मेरे स्टेप सिस्टर से होने वाली थी। क्या उन दोनों की शादी हो चुकी है? क्या मिस्टर लू बैंकरप्ट हो चुके हैं? पर जैसे ही उसे अपनी फ्रेंड से पता लगता है कि उसी की शादी मिस्टर लू से हुई है, वह इसे बिलीव करना ही नहीं चाहते थे और घर में जाकर भी अपनी वेडिंग फोटो देखकर वह बहुत शॉक में होती है कि तभी बाहर से उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है और अपनी प्रेगनेंसी का ढोंग करने लगती है। और इसे सुनते ही हमारी सिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि वाह तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम यह सब बातें फिर से दोहरा सकती हो? और उसकी बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और वो कहती अरे वाह यह तो और भी अच्छी बात है, अब तो मुझे डाइवोर्स फाइल करने में और भी आसानी होगी। और तुरंत से यह सारी बातें नोट करके डाइवोर्स पेपर साइन कर देती है। यही पेपर्स वहां उसके हस्बैंड तक पहुंच चुके थे, जिसे देखते ही वह बड़ा गुस्से में होता है और अपने असिस्टेंट को पूछ रहा होता है कि आखिर यह करना क्या चाहती है। उसका असिस्टेंट बताता है शायद वह आपके अटेंशन हासिल करना चाहती है। और दूसरी तरफ हमारी सिया तो पहुंची होती है पार्टी में, जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बता रही होती है देखो तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारा स्टेप ब्रदर, स्टेप मदर और तुम्हारे फादर, इन लोगों को तो तुम्हारे एक्सीडेंट के बाद तुमसे मिलने तक की फुर्सत नहीं थी और यहाँ पार्टी एंजॉय करने कैसे पहुंच चुके हैं। और यह लोग यही सब बातें डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी सिया की नजर पड़ जाती है उसके हस्बैंड मिस्टर लो के ऊपर। तो वह उससे मिलने जाती है और कहती है क्या आपने डाइवोर्स पेपर चेक किए? क्या आपने उन्हें साइन कर लिया? अच्छा होगा कि हम वक्त रहते डाइवोर्स ले लें। और ऐसा कहते ही वहां से चली जाती है। पीछे से उसका पति तो गुस्से में सिकुड़ता रह जाता और सिया घर पहुंचकर अपनी फ्रेंड्स को कह रही होती है क्या तुम मेरे लिए मेल मॉडल्स को और गुड लुकिंग होने चाहिए ऐसे मेल मॉडल्स हायर कर सकती हो। और उसके बाद कॉल काटने पर पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है। तो वह उसे कहती है कि तुम बिना नॉक किए मेरे रूम में कैसे आ सकते हो? जब वह कहता है तुम मेरी पत्नी हो, वह कहती है हमारा डाइवोर्स होने वाला है और यह तुम्हारी नजर कहाँ पर जा रही है, अच्छा होगा तुम वक्त रहते यहाँ से निकल जाओ। पर वह तो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, तो वह उसे मारकर वहां से जाने ही लगती है। पर कहती है एक सेकंड, कहीं हमारे बीच में इस शादी के रहते हुए कुछ हुआ तो नहीं? पर वह उसकी बात सुने बिना वहां से निकल जाता है और अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और वहां पर ड्रिंक किए जा रहा होता है। और दूसरी तरफ सिया भी उसी बार में पहुंच जाती है और अपनी फ्रेंड से मिलती है। उसकी फ्रेंड ने उसके लिए बहुत सारे नेल मॉडल्स हायर किए होते हैं और उसकी है देखना तुम्हारे लिए मैंने एक से बढ़कर एक लाए हैं और क्या तुमने सोच ही लिया है तुम अपने पति को छोड़ने वाली हो? तो वह कहती है हाँ आखिर उसमें रखा ही क्या है, देखो यह लड़के कितने ज्यादा स्मार्ट है। और उनके साथ मस्ती करने लग जाती है और उनमें से एक मिस्टर वू भी होता है जो एपिसोड के स्टार्ट में वह कह रही थी जिसने इसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और शायद इसके मन में भी इसके लिए फीलिंग थी, इसलिए शांति से उसका पीछा किए जा रहा होता है। जिस बीच वह देखता है कि वह अपने हस्बैंड का कॉल भी काट देती है और इसके बाद वह इतने ज्यादा नशे में होती है कि मिस्टर वू उसे सेव करते हैं और उसे संभालते हैं। और जैसा कि हमें पता है दोनों के मन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स थी,
तो एक दूसरे के क्लोज होने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड मिस्टर लू आ जाता है और वह उसे गाड़ी में बैठने के लिए कहता है, पर वह उसके करीब जाती तो है बट उसे डाइवोर्स पेपर साइन करने को कहती है और उसे वहाँ से भेज देती है। उसका हस्बैंड भी वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद वो उससे पूछता है, क्या तुमने सच में सोच लिया है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़ने वाली हो? तभी वह उसे बताती है, और नहीं तो क्या, सोचो मैं उसकी हाफ प्रॉपर्टी की मालकिन होने वाली हूँ और मेरे पास एक विला होगा, मेरे पास कंपनी के 50% शेयर होंगे, मैं एकदम रिच होने वाली हूँ। और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड तो बहुत ज्यादा भड़के जा रहा था कि आखिर वह ऐसा कैसे कर सकती है, वह मुझसे डाइवोर्स कैसे मांग सकती है, कैसे वह पहले मेरे पीछे पीछे घूमी रहती थी, पहले उसने मुझे शादी करने के लिए फोर्स किया, अभी उसे ही डाइवोर्स की चलती है। उसका असिस्टेंट उसे काम डाउन कर रहा होता है कि बॉस ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले शांत हो जाइए, जरूर वह आपकी अटेंशन हासिल करने के लिए ऐसा बर्ताव कर रही होगी, अदरवाइज वह आपको छोड़कर कैसे जा सकती है, हमें पता है वह आपसे कितना प्यार करती है। और काफी समय हो जाता है, जब वह देखते हैं कि उसकी कॉल नहीं आई, तब वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि चलो हमें उसे ढूंढने जाना है। और दूसरी तरफ मिस्टर वो उसे अपना कार्ड देकर वहां से निकल जाता है और रास्ते में असिस्टेंट उसे बस यही समझा रहा होता है, आप बेवजह ही उन पर शक कर रहे हैं, वह आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकते। और जैसे ही वह घर पहुंचता है, वह देखता है वह कितनी ड्रंक है और इधर शिया तो मिस्टर लो को मेल मॉडल समझ लेती है और इसलिए उसके साथ चिपकने लगती है। और लो तो उसके ऐसे चाइल्डिश एक्ट को देखकर बहुत ही शॉक हो रहा होता है कि आखिर यह लड़की करना क्या चाहती है, पर तंग आकर उसे अपने साथ ले जाता है और उसका यह एक्ट खत्म ही नहीं होने को आ रहा था। और वह उसे कहता है, होश में आओ, तुम करना क्या चाह रही हो, क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं कौन हूँ? वह कहती है, हाँ मुझे समझ आ रहा है, पर तुम्हारी आवाज मेरे हस्बैंड की तरह क्यों लग रही है? तुम्हें पता है वह कितना घटिया इंसान है और तुम्हें पता है वह किसी काम का नहीं है। मुझे 3 साल हो गई उसकी शादी में, पर आज तक उसने मुझे सेटिस्फाइड नहीं किया है। और वह ऐसी बातें सुन कर बहुत गुस्से में हो रहा होता है। जैसे ही शिया वहाँ से जाने लगती है, वो उसे रोकता है और कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे डाइवोर्स लेने की इतनी जल्दी है? तब वह कहती है, क्या तुम मुझसे डाइवोर्स लेने को तैयार हो? चलो मैं अग्रीमेंट रेडी रखूंगी, तुम उसे साइन करने आ जाना। तभी वह अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि जल्द से जल्द हमारे डाइवोर्स के लिए अप्लाई करो। और यह सुनते ही शिया वहाँ से एक्साइटेड होकर निकल जाती है और असिस्टेंट भी वह डॉक्यूमेंट उठाकर वहां पहुंच जाता है और वह कहता है, क्या आप श्योर हैं कि आप इसे साइन करने वाले हैं? आप मेरा यकीन कीजिए, मैम ऐसा कुछ नहीं चाहती हैं, वह हमेशा से आपसे ही प्यार करती हैं और आपको पता है वह सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए यह सब कर रही हैं। मैं हमेशा से आपसे यही कहता आ रहा हूँ, आप मेरी बातों का बिलीव क्यों नहीं करते? पर उधर शिया तो बहुत ही एक्साइटेड में म्यूजिक प्ले करके वहाँ आ जाती है और अपने डाइवोर्स को सेलिब्रेट करती है और अपने हस्बैंड को मक्खन लगाने लग जाती है और उसके मसाज करते हुए कहती है, प्लीज डाइवोर्स साइन कर दो। पर असिस्टेंट उसे साइड में करता है और कहता है, मैम आप आखिर करना क्या चाहती हैं? बॉस साइन कर देंगे, आप फिक्र मत करिए। पर यहाँ पर हमारी शिया को गलतफहमी हो जाती है कि असिस्टेंट और बॉस का अफेयर चल रहा है, तो वह उसे समझाती है, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगी और तुम अपनी ज़रा चिंता मत करो। असिस्टेंट उससे कहता है, मिस आप कहना क्या चाह रही हैं? पहले वह आप ही थी जो इनसे शादी करने के लिए मरने को तैयार थी और आपने इन्हें फोर्स किया शादी करने के लिए। और यहाँ पर शिया सोचने लगती है कि आखिर मैंने ऐसा सब कैसे क्यों किया, पर सोचती है जाने दो, जो भी किया होगा, पर अभी तो मुझे डाइवोर्स चाहिए। इसलिए अपने हस्बैंड को फिर से मनाने चल जाती है और प्रॉमिस करती है कि मैं पक्का तुम्हें इसके बाद परेशान नहीं करूंगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। और इसके बाद जब वह देखता है कि यह इतना ज़्यादा कंपनसेट मांग रही है, वह पूछता है, मैं डाइवोर्स नहीं दूंगा। तभी वह वीडियो प्ले कर देती है जिसमें कि उसकी स्टेप सिस्टर कह रही थी कि वह प्रेग्नेंट है, तो वह डाइवोर्स पेपर साइन कर देता है। पर साइन करने के बाद जाता है उसकी स्टेप सिस्टर के पास और उसे बांध के रखा होता है। वहाँ पर उसने डॉक्टर को भी अरेंज किया होता है बेबी के पैटर्निटी टेस्ट के लिए। और यह सुनते ही वहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर बड़ी शॉक हो जाती है कि आखिर यह इंसान करना क्या चाहता है। इसके बाद वह उससे सॉरी की वीडियो
रिकॉर्ड करवाता है कि वह बेबी उसका नहीं है और यह उसने बस उन दोनों को अलग करने के लिए किया। और उसके बाद असिस्टेंट अपने बॉस से पूछता है क्या मुझे यह मैम को भेज देना चाहिए। वह कहता है तुम्हें यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु वह फिर भी उस वीडियो को कुछ देर के बाद उसे भिजवा देता है। और जब देखता है इतना टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी उसका कोई रिप्लाई नहीं आया तो वह बहुत भड़क चुका होता है। और दूसरी तरफ सिया तो अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल गई होती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड का बेबी होने वाला होता है और वह प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वह उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। और वह कहती है कितनी बुरी बात है कि तुम्हारा बेबी होने वाला है, तुमने इतने जल्दी बेबी कैसे चेक कर लिया। और वह रिपोर्ट लेकर वहां से जा ही रही होती है कि आगे जाकर वहां पर मिस्टर नो भी आ जाता है और वह उसे रोकता है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रही हो। और सारे हॉस्पिटल का स्टाफ उन दोनों की बातें सुनने में लग जाता है, बट वह उसे अपने साथ खींचकर अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ पर वह उसे डाइवोर्स पेपर देकर कहता है कि इन्हें साइन करो। पर वह कहती है इसमें तो कोई कंपनसेशन की बात हो ही नहीं रही है। तभी वह कहता है क्योंकि हमारे बीच में कोई भी प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड नहीं होगी। क्या तुम भूल चुकी हो कि शादी से पहले तुमने मुझे क्या किया था। तभी वह फ्लैशबैक में खो जाती है और वह याद करती है किस तरह से शादी करते ही उसने कहा था कि वह पूरी जिंदगी उसके साथ रहेगी। पर वह भी कहती है कि वह सब जाने दो, क्या तुम भूल चुके हो कि तुमने ही मुझे धोखा दिया है। पर अगर तुम्हारा यही कहना है तो मैं तुम्हें सिंपली डाइवोर्स देने को तैयार हूँ। और ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद वह बहुत गुस्से में होता है और असिस्टेंट को वह पेपर्स पकड़ाता है। तभी वह उसके जाने के बाद वह रिपोर्ट चेक करता है जिससे उसे पता लगता है कि उसकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। और जब वह याद करता है 2 मंथ पहले तो मैं उसके साथ था, दैट मीन्स वह मेरे बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। तब वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि यह कब तक मेरे से यह बातें छुपाने वाली थी। तब असिस्टेंट कहता है देखा बॉस, मैंने आपसे कहा था इन्हें सिर्फ अटेंशन चाहिए और प्रेगनेंसी में अक्सर औरतों को ऐसा होता है और आपको ज़्यादा फिक्र करने ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वह शॉपिंग मॉल में बेबी प्रोडक्ट देखता है तो वह अपने बच्चों की वॉइस सुनने लग जाता है। उसे अपने बेबी की खुद को डैड पुकारते हुए आवाज़ सुनाई देती है। दूसरी तरफ हमारी शिया तो पैकिंग कर रही थी, उसका फुल प्लान था अपने हस्बैंड को छोड़ने का। और वह कहती है कि आखिर मैं उससे शादी कैसे कर सकती हूँ। तुम सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हो कि मैंने ही उसे शादी करने के लिए फोर्स किया। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर 3 साल पहले हुआ क्या था। जब उसकी फ्रेंड से उसे कुछ सुनने को नहीं मिलता तो वह अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि जल्द से जल्द हम मुझसे डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में मिलो। और ऐसा सुनते ही वह भड़क जाता है तो असिस्टेंट उसे हाउ टू केयर योर वाइफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के लिए बुक देता है और बताता है कि प्रेग्नेंट लेडीज के इमोशंस बहुत ही अप डाउन होते हैं। और उस बुक को पढ़ने के बाद जैसे ही वह शिया से मिलने जाता है, उसे कॉफी पीता हुआ देखकर वह उस पर भड़क जाता है कि तुम आखिर कॉफी कैसे पी सकती हो, और उसे लेक्चर देना शुरू कर देता है। बट शिया का लेक्चर सुनने का कोई मूड नहीं होता है, इसलिए वह सिविल अफेयर ब्यूरो में चली जाती है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट साइन कर रही होती है, उसे इतने ध्यान से साइन करते हुए देखकर वह भी अपने दिल से पत्थर रख के उस डॉक्यूमेंट को भरने लग जाता है। बट वह डाइवोर्स चाहता तो था नहीं, तो ऐसे ही बहाने बनाने लग जाता है। ऑफिसर से पूछता है वो मैं शायद आज सर्टिफिकेट नहीं लेके आया हूँ, तो अच्छा होगा हम कल की अपॉइंटमेंट बुक कर लें। पर वहाँ बैठी हुई स्टाफ कहती है कि बात दरअसल ऐसी है, अगर आप डॉक्यूमेंट्स लाए भी नहीं है तब भी हमने एक फैसिलिटी आपके लिए अरेंज की है। अगर आप एक फॉर्म फिलअप कर देंगे तो आप बिना सर्टिफिकेट्स के भी यहाँ पर डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिसे सुनकर वह बड़ा शॉक हो जाता है, परंतु वह अभी भी आड़े तिरछे बहाने बनाने लग जाता है क्योंकि वह यह डाइवोर्स नहीं चाहता था। इसलिए वह ग्रैंडमा के बर्थडे का बहाना बना देता है कि मैं चाहता हूँ ग्रैंडमा के बर्थडे तक हम डाइवोर्स ना लें। और वहाँ से निकल ही रहा होता है कि तभी वह उसे रोकने लगती है। जैसे वो पीछे देखता है और कहता है क्या तुमने आखिर क्या पहना है। वह कहती है हाई हील्स। और इसके बाद वह उसे उठाकर गाड़ी में ले जाता है। वह कहती है आखिर तुम करना क्या चाहते हो, माना ग्रैंडमा का बर्थडे है, ठीक है मैं बर्थडे पार्टी तक तुम्हारे साथ रहूंगी,
बट हम डाइवोर्स के लिए तो अप्लाई कर लेते हैं और उसकी ऐसी बातें सुनकर वह गुस्सा हो रहा होता है और उसे अग्रेसिवली क्लोज जाकर कहता है कि तुम आखिर करना क्या चाहती हो, और अपनी प्रीवियस मेमोरी में खो जाता है। किस तरह से वह हमेशा उसे फॉलो किया करती थी, हमेशा कहती थी कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और इसी तरह से प्यार भरी बातें किया करती थी और कितनी क्यूट लगा करती थी। और अब यह देखो कैसा बर्ताव कर रही है। तो वह उसके और भी ज्यादा क्लोज होने लगता है, बट वह कहती है तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। वह कहता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है, बताओ तुम्हें कौन चोट आई, कहीं मैंने तुम्हें दुखी तो नहीं कर दिया। असीसम जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ, और उसके लिए ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा होता है। वह कहती है कि आखिर यह तुम्हारा क्या बर्ताव है, क्या तुम मुझे सांस लेने दोगे। और उससे कहती है कि तुम, मुझे लगता है सच में बहुत बीमार हो, तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। और ड्राइवर को गाड़ी रुकवा कर वहाँ उतर के कहती है तुम जल्द से जल्द अपना चेकअप करा लो, और उधर से निकल जाती है। असिस्टेंट तो अपने बॉस को काम डाउन करते रह जाता है कि बॉस मैम अभी प्रेग्नेंट है, आप समझ रहे हैं ना कि उनके इमोशन कितने अप डाउन होंगे। और वह उसे फॉलो करते रहते हैं, और जैसे ही वह लोग देखते हैं यह तो किसी बार की तरफ जा रहे हैं, वह लोग उसका डिटेक्टिव की तरह पीछा करने लग जाते हैं। और वह लोग देखते हैं कैसे उसने इतनी महंगी वाइन खरीदी है, और वह लोग सोच में पड़े होते हैं कि आखिर प्रेग्नेंट लेडी एक बार में क्या कर सकती है, क्या वह सच में ड्रिंक करने वाली है, क्या उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं है। और जैसे ही देखते हैं वह बाहर आने वाली होती है तो वहां पर छुपने लग जाते हैं। और हमारी शिया ने वह एक गार्ड के लिए वह बोतल दी होती है, और गार्ड को वह यहाँ पर मिस्टर लू की फोटोज बता के कहती है कि मुझे उम्मीद है कि आप इस और इसके असिस्टेंट दोनों को, इन दोनों पर्सन्स को इस बिल्डिंग के आसपास भड़कने नहीं देंगे। और वह आखिर आई कहाँ थी, तो वह यहाँ पर मिस्टर वू के साथ रहने आई थी। और हमें मिस्टर वू और उसकी पुरानी मेमोरीज दिखाई जाती है कि इस तरह से वह स्कूल लाइफ में एक दूसरे के साथ रहा करते थे, और यहाँ पर वह मिस्टर वू के साथ रहने वाली थी। और मिस्टर वू उससे इस बारे में पूछते भी हैं क्या तुम्हारे हस्बैंड को इस बात का बुरा तो नहीं लगेगा, क्या वह तुम्हें इस बात के लिए डांटेगा तो नहीं, तुम श्योर हो तुम मुझसे डाइवोर्स देने वाली हो। लेकिन जैसे ही वह पीछे देखता है वह तो सो चुकी थी, तो उसकी केयर करने लग जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है सिया की स्टेप फैमिली को, उसके फादर, उसके स्टेप ब्रदर और उसकी स्टेप मदर को इन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी थी कि वह लड़की डाइवोर्स लेने वाली है। और यहाँ पर वह उस पर गुस्सा हो रहे होते हैं कि वह ऐसा कैसे कर सकती है, हमें न्यू फैमिली से अभी कितनी ज्यादा फंडिंग चाहिए थी, वह लड़की उसे डाइवोर्स कैसे दे सकती है। और इसी बात के लिए वह सब भड़क रहे होते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर लू भी अपने असिस्टेंट को कहकर शिया को कॉल करता है, बट कॉल को देखता है मिस्टर वू तो वह उस कॉल को काट देता है, जिसे सुनकर कि उसकी कॉल को उसकी वाइफ ने काट लिया है। लू बहुत भड़क जाता है और मिस्टर वू तो उसकी कॉल आने के सबूत भी गायब कर देता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी फैमिली भी उसे कॉल किए जा रही थी, पर वह किसी तरह से उस तक पहुंच नहीं रही थी। तो वह लोग गुस्सा हो रहे थे कि आखिर वह हमारी कॉल कैसे पिक नहीं कर सकती, क्या उसने हमें ब्लॉक कर दिया है। और अब हमें लगता है कि हमें वांग को बुलाना ही होगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि शिया बहुत ही रेडी होकर मिस्टर लू के घर जाती है, और मिस्टर लू उसे देखते ही पुरानी मेमोरीज में खो जाता है। जैसे ही वह यहाँ पर आया करती थी, कैसे मेरे साथ चिपक जाती थी और हमेशा मेरी एक तारीफ के पीछे लगी रहती थी, और अब देखो यह तो मुझे किस तरह से ट्रीट कर रही है। और अब यहाँ वह उसकी ड्रेसिंग सेंस का मजाक बना रही होती है, जबकि पहले तो वह हमेशा उसकी तारीफ करती रहती थी और हमेशा उसकी तारीफ की भूखी रहती थी। तो वह गुस्से में होता है तो उसे साइड में ले जाकर कहता है कि क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थी। और वह चाइल्ड के बारे में भी पूछने लगता है, पर वह कहती है कैसा चाइल्ड, तुम कौन से चाइल्ड की बात कर रहे हो। और इसके बाद मिस्टर लू शिया को अपनी ग्रैंडमा की बर्थडे पार्टी में ले जाते हैं, जहां हर एक शख्स यही बात डिस्कस करने में बिजी था कि लू की जोड़ी तो स्टेप सिस्टर के साथ ही अच्छी लगती है, शिया से तो उसने एवे ही शादी कर ली है, उन दोनों की जोड़ी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, पता नहीं क्या मजबूरी रह गई थी। और शिया भी कहती है सही तो कह रहे हैं ये लोग, तुम्हें मुझे डाइवोर्स दे ही देना चाहिए। पर उसकी बात सुने बिना ही वह
वहाँ से निकल जाता है। और इसके बाद स्टेप फैमिली भी यही बातें कर रहे होते हैं कि इन दोनों का तो डाइवोर्स होने ही वाला है। इसका मतलब मिस्टर लू तो शिया शिया को पसंद करते नहीं होंगे और वह दो से नफरत करते हैं, तो क्यों ना हम इसे सबक सिखा लें। अगर हम इसे सबक सिखाते हैं तो हम मिस्टर लू की नज़रों में अच्छे बन जाएंगे। और ऐसा सोचकर उसका स्टेप ब्रदर उस पर वाइन फेंकने जाता ही है, पर मिस्टर लू बीच में आ जाते हैं जिससे कि उनकी ड्रेस खराब हो जाती है। यह देखते ही फादर तो शिया शिया पे चिल्लाने लग जाते हैं कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हारी वजह से मिस्टर लू की इतनी महंगी ड्रेस खराब हो गई। सारे लोग भी यही बातें करने लग जाते हैं कि यह शिया शिया तो कितनी बेकार लड़की है। और इससे पहले कि स्टेप ब्रदर शिया शिया के ऊपर कोई भी गलत एक्शन लेता, मिस्टर लू उसे साइड में किक कर देते हैं और सारी फैमिली उसका विरोध करने लग जाती है कि तभी वहां पर ग्रैंड मॉम आ जाती हैं जो कि ऑब्वियसली अपनी डॉटर इन लॉ का साथ देती हैं और स्टेप फैमिली को बाहर फेंकवा देती है। और बाहर इनका फिर से रोना धोना शुरू हो जाता है और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग अपनी बेटी को यहाँ बुलाएंगे ताकि वह इन सब से बदला ले सके। बट ग्रैंडमा तो अपनी डॉटर इन लॉ को प्रेस करने में बिजी थी। उन्हें हमेशा से ही लगता था कि उनके पोते के लिए शिया शिया ही एक परफेक्ट गर्ल होगी, इसलिए उन्होंने जबरदस्ती इन दोनों की शादी करा दी थी। बट शिया शिया को यह सारी बातें अभी तक याद नहीं थी और उसे यह भी मालूम नहीं था कि वह अपने पति के प्यार में कितनी ज्यादा पागल थी, इसलिए वह उसे डाइवोर्स देने के लिए इतनी ज्यादा तैयार थी। और इसके बाद जैसे ही वह बाहर जाकर मिस्टर वू का वेट कर रही थी, ऊपर से लू और असिस्टेंट उसे ही देखे जा रहे थे और वह लोग सोच रहे थे क्या हमें उसे अंदर बुला लेना चाहिए। पर जैसे ही वह लोग सोचते हैं कि उन्हें नीचे जाकर उसे बुलाना चाहिए, उतने में ही मिस्टर वू वहां से शिया शिया को पिकअप करने आ जाता है और स्टेप ब्रदर भी दूर से उन दोनों को साथ में देख लेता है और उन दोनों की साथ में तस्वीरें खींच लेता है कि यह सारी तस्वीरें वह अब मिस्टर लू को दिखाएगा और इसे सबक सिखाएगा। और यहाँ पर वापस से शिया शिया को कुछ प्रीवियस मेमोरी के फ्लैशबैक आते हैं और वह वो से पूछने की कोशिश करती है कि आखिर इन 3 सालों में हुआ क्या था। और मैंने तो सुना है तुम तो मेरी स्टेप सिस्टर को पसंद करते थे और अब ये अचानक तुम मेरे साथ इतने फ्रेंडली कैसे हो गए, और तुमने तो मेरा प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया था। और दूसरी तरफ हमें मिस्टर लू को दिखाया जाता है वह अपने बेबी को किस तरह से केयर करेगा और अपनी वाइफ को किस तरह से हैंडल करेगा, वह सब की प्रेपरेशन कर रहा था। उसने वह पूरी बुक पढ़ डाली थी और जैसे ही उसका फोन रिंग करता है असिस्टेंट उसे फोन देने लगता है, बट वह पानी में गिर जाता है और उस बेचारे को कोई इंफॉर्मेशन मिल नहीं पाती। और दूसरी तरफ वहां पर स्टेप फैमिली भी अपनी बेटी को बुला लेती है कि तुम्हें अब वापस आना ही होगा, तुम्हें मिस्टर लू की जिंदगी में वापस जगह बनानी होगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि वह वापस से अपनी बीवी के प्यार में पड़ रहे हैं। और उधर मिस्टर लू तो जैसे ही देखता है कि शिया शिया अपनी वापस से वही हील पहनकर वापस बाहर जा रही है, तभी वह उसे जल्दी से गोद में उठाकर डॉक्टर को आवाजें लगाने लगता है और डॉक्टर भी उसे अपने साथ साइड में ले जाते हैं। तभी वह नर्स को कहता है कि यह कौन से रूम में गई है और एकदम डॉक्टर का गेटअप लेकर वहां पहुंच जाता है। उसका इरादा होता है कि वह उसकी मसाज करे और उसके थोड़ा क्लोज हो सके, इसलिए वह आवाज चेंज कर कर उससे बात करने लगता है। बट वह कहती है कि प्लीज डॉक्टर, यहाँ भी आप मसाज कर दीजिए, मुझे बहुत पेन होती है, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से मुझे ट्रीट करेंगे, मुझे आजकल बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसलिए वह उसकी मसाज करने लगता है, बट जैसे ही वह मुड़ती है उसका टॉवल गिर जाता है। तभी वह कहता है मिस, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही ओपन है आपके हस्बैंड को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी क्या, वह आपको डांटेंगे नहीं। पर यहाँ पर शिया शिया तो अपनी पुरानी मेमोरीज में खोई हुई थी, इसलिए वह कहती है नहीं ऐसा नहीं होगा। बट वह उसे मसाज करने लगता है और इससे तंग आकर वह उसे रुकने को कहती है और जैसे ही पीछे मुड़ती है तो उसका मास्क खुल जाता है और वह कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उतने में ही बाहर से स्टेप सिस्टर भी आ जाती है और वह उन्हें देखकर शॉक हो जाती है और शिया शिया को अनाप शनाप बातें लगाने लग जाती है और कहती है तुम आखिर ऐसी ड्रेस पहन कर क्या रही हो। और अभी तो हमारी शिया शिया ने कुछ कहा भी नहीं होता, वह अपना रोना धोना शुरू कर देती है कि देखो ये सिस्टर मुझे कैसे देख रही है।
तो यहाँ पर शिया को प्रीवियस मेमोरीज याद आती हैं, किस तरह से वह हमेशा ही इस लड़की पर यकीन करता था और मुझ पर ज़रा बिलीव नहीं करता था। इसलिए वह उसे सीधे थप्पड़ लगा देती है और यहाँ पर वह उसकी केयर करने लगता है कि उसे भी एक थप्पड़ लग जाता है और अपना सूजा हुआ मुंह लेकर वह असिस्टेंट के पास बैठा होता है और असिस्टेंट उसे फिर से वही सांत्वना दे रहा होता है कि मैम प्रेग्नेंट और उनके इमोशंस तो आपको पता है ना, अप एंड डाउन होंगे ही। और यही लेक्चर वह पूरे ड्रामा में उसे देता रहता है और इसके बाद वह उसे डांटता है कि आखिर माना कि वह प्रेग्नेंट है पर वह मुझे इस तरह से नहीं डांट सकती, माना कि वह मेरे बच्चे को जन्म देने वाली है पर वह ऐसे मेरे साथ बिहेव नहीं कर सकती। और यहाँ पर शिया अपना लगेज पैक करके वहां से निकल जाती है और पीछे से वह फिर से गुस्सा होता रहता है कि आखिर वह किसी और मर्द के साथ कैसे जा सकती है। अंदर से स्टेप सिस्टर भी आ जाती है और उसकी केयर करने का दिखावा करने लग जाती है बट वह उसकी सुनता ही नहीं है। तभी वह गुंडों को कॉल कर देती है और उसके बाद वह अपनी फैमिली में जाते हैं जहाँ पर सभी लोग उसकी बड़ी केयर करने लग जाते हैं और उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें पता है उस चिया की वजह से उसने हमारी फैमिली को कैसे ट्रीट किया, हमें तो धक्का मार कर उसके घर से निकाल दिया गया था। और यहाँ पर इनकी फैमिली यही डिसाइड कर रहे होते हैं कि वह किस तरह से शिया को सबक सिखाएंगे, किस तरह से उसे अपने घुटनों पर लाएंगे और अपनी प्लानिंग डिस्कस करते करते ही खुश हो रहे होते हैं जैसे कि उन्होंने तो अभी इसे सबक सिखा लिया। और दूसरी तरफ शिया भी अपनी माँ की बिलोंगिंग्स लेने यहाँ पहुँच चुकी थी और वह चाहती थी उसकी माँ का जितना भी इन्होंने अपने अंडर हड़प के रखा है वह सारा वह हासिल कर ले। इवन यह फ्लैट, यह हवेली भी उसकी माँ की छोड़ी हुई थी, इसलिए वह खुद के पास इसे रखना चाहती थी पर वह लोग इसे यह देना नहीं चाहते थे, उसे निकालने वाले थे। पर वह खाली हाथ तो यहाँ आई नहीं थी, उसके साथ यहाँ पर गार्ड्स भी थे जिनके थ्रू वह उन सबको सबक सिखाती है। बट अभी भी उनकी दस्ती चल गई थी पर बल नहीं गया था, इसलिए वह उसे फिर भी बातें सुनाए जा रहे होते हैं। इवन उसकी मरी हुई माँ के बारे में भी उसे बातें सुनाने लग जाते हैं, जिस बात से वह बहुत गुस्सा होती है। उस पर हाथ चलाने ही वाली होती है कि बाहर से मिस्टर लू आ जाते हैं और मिस्टर लू को आता हुआ देखकर यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर तो उससे शिकायत लगाने लग जाती है और उसकी शिकायतें सुनकर फिर से शिया उस पे हाथ चलाने वाली थी पर लू उसे रोक लेता है और उसकी केयर करने लग जाता है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वह प्रेग्नेंट है, इसलिए वह उसकी ओवर केयर शुरू कर देता है। पर शिया इस बात की आदी नहीं थी तो वह उसकी केयर उसी को थाम कर वहां से चली जाती है। और इसके बाद यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर उसके पाँव पे पड़ जाती है और कहती है कि हम तो फ्रेंड्स हैं ना, तुम मेरा साथ कैसे छोड़ सकते हो। तभी वह उसे याद कराता है कि हम फ्रेंड्स नहीं हैं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, मैं सिर्फ शिया को जेलस फील कराने के लिए ही तुम्हारे साथ हूँ। और इसके बाद वह वहाँ से चला जाता है और उन तीनों की फैमिली अभी भी अपने इविल थॉट छोड़ती नहीं है और वह यहाँ पर शिया के खिलाफ कुछ तो प्लान करते हैं। बट शिया भी मिस्टर वू के पास आकर कहती है कि आज तो मैंने उन्हें अच्छा सबक सिखा दिया और आज के लिए उनके लिए इतना ही काफ़ी है, अभी हमें चलना चाहिए। और जैसे ही वो ड्राइव करने लगता है तो वह देखता है कि पीछे से कोई उनका पीछा कर रहा है और यही बात वह शिया को भी बताता है। पर वह कहती है रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ से चलना है और अब हमें ऑक्शन पार्टी के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑक्शन में मेरे साथ चलो, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बन के वहाँ चलोगे। और तभी हमें दिखाया जाता है जैसे ही वह लोग घर पहुँचते हैं वहाँ पर असिस्टेंट और उसका बॉस भी साथ में चले गए थे उनका पीछा करते हुए। बट शिया ने तो गार्ड को पहले ही रिश्वत दे दी थी कि किसी भी तरह से मिस्टर लू और असिस्टेंट को अंदर नहीं आने देना है, तो गार्ड उन्हें अंदर जाने भी नहीं देता है। और यहाँ पर लू बहुत गुस्सा होता है पर असिस्टेंट का काम तो यही होता है कि उसे किसी तरह से काम डाउन करते रहना है और वह उसे शांत करके वहाँ से चलने को कहता है। पर मिस्टर लू का मन अभी भी भरा नहीं होता है, इसलिए वह वहाँ पर से गेट फांद कर अंदर घुस जाता है और अंदर आते ही उसकी नज़र पड़ती है शिया पर। वह देखता है शिया ने तो वही ड्रेस पहनी थी और वह
उस ड्रेस की प्रीवियस मेमोरी में खो जाती है। किस तरह से जैसे ही वह इस ड्रेस को पहन के बैठी हुई थी और वह उसके पास गया, तभी वह कैसे पूछने लगी थी कि मैं इस ड्रेस में कैसे लग रही हूँ, पर उसने एवरेज कह दिया था और वह कितनी ज़्यादा हर्ट हुई थी। अब वह रिग्रेट कर रहा होता है, वह नॉक करने ही वाला होता है, बट मिस्टर वू वहाँ आ जाता है और यहाँ पर उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिस्टर लू वू के अंकल हैं, इसलिए वह उन्हें किसी तरह से यहाँ से भेज देता है और वह भी वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वह अपनी वाइफ को मैसेज डालते रह जाता है, बट जैसे ही वह देखता है कि उसने कितना रूड रिप्लाई किया है, तो वह बहुत भड़क जाता है और कहता है कि हमें ऑक्शन पार्टी में जाना है, तो तुम उसकी प्रेपरेशन करे रखना, वहाँ पर मैं उसे अच्छे से हैंडल कर लूँगा और उसे मना लूँगा। बट वो चाहता ऑक्शन पार्टी में उसकी स्टेप सिस्टर के साथ है। आखिर वह ऐसे किस तरह से अपनी वाइफ को मनाएगा? और उसके बाद वो भी वहाँ पहुँच चुका होता है और यहाँ पर स्टेप सिस्टर ने यही अफवाहें फैलाई हुई थी कि मिस्टर वू एंड मिस्टर लू दोनों उसके प्यार में पागल हैं, बट वो तो उसे भाव नहीं दे रहा था, इसलिए वह खुद ही आकर उसके पास बातें करने लग जाती है। वह इन अफवाहों को और ज़्यादा बढ़ावा देने चाह रही थी कि वह कितनी एलीट क्लास से है और सारे रिच लोग उसके प्यार में पागल हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। मिस्टर वू और मिस्टर लू दोनों ही शिया को ही पसंद करते थे और यहाँ पर मिस्टर वू अपनी जिस पार्टनर के साथ वह यहाँ आया है, अपनी गर्लफ्रेंड अपनी शिया को इंट्रोड्यूस कराता है, जिसे देखते ही मिस्टर लू तो बड़ा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर स्टेप सिस्टर भी मिस्टर लू को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ती। अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो? बट यहाँ पर मिस्टर लू उस पर भड़क रहा होता है और उसके करीब जाने लगता है, पर असिस्टेंट उसे शांत करता है। बॉस प्लीज काम डाउन हो जाइए। और इसके बाद रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर स्टेप सिस्टर एक चाल चल देती है। वह अपने पास एक वेटर को बुलाती है और उसे कोई आइडिया बताती है और यहाँ पर सारे लोग रीडिंग का वेट कर रहे होते हैं और जैसे ही वह रीडिंग स्टार्ट हो रही होती है, स्टेप सिस्टर तो बड़ी खुश हो रही होती है कि सिस्टर आप गिफ्ट के लिए तैयार रहिए, मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रेजेंट सोच रखा है। और उसके बाद प्रेजेंट क्या होता है, ऑब्वियसली उसने कुछ तो वेटर को कहा था और वो वेटर अभी आगे जाकर होस्ट अनाउंस करती है कि ये मैनुअल जो भी खरीदेगा, वैसे तो उस मैनुअल की कोई वैल्यू नहीं थी और कोई उस पर बिड नहीं करने वाला था, परंतु वह होस्ट कहती है और इस मैनुअल को जो भी खरीदेगा उसे शिया के साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। और ऐसा सुनते ही सारे लोग बीचिंग करने लग जाते हैं कि आखिर कौन ही इस शिया के साथ डिनर करने के लिए इस बेकार से मैनुअल को खरीदेगा। बट यहाँ पर उसके दो दीवाने जो होते हैं, इसलिए उन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और दोनों एक से बढ़कर एक बिड करना शुरू कर देते हैं। और यहाँ पर मिस्टर लू तो किसी भी तरह से इस बिड को विन करना चाहता था, क्योंकि वह उसका हस्बैंड था और वो भी उसमें पार्टिसिपेट करने लगता है। शिया उसे रोकती भी है कि तुम मेरे लिए इतना ज़्यादा वेस्टलैंड में इन्वेस्ट मत करो, बट यहाँ पर उन दोनों की फाइट जारी रहती है और मिस्टर लू तो किसी भी तरह से अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ नहीं देखना चाहते थे, इसलिए वह 100 मिलियन तक बिड कर देता है और इसके आगे मिस्टर वू नहीं जा सकता था, इसलिए वह थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और यह बिड मिस्टर लू ही जीत लेता है। और जैसे ही हमारी शिया वॉशरूम में जाकर रेडी हो रही थी और फ्रेश अप होते समय वह सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, मिस्टर लू ने मेरे लिए इतना वेस्टलैंड क्यों इन्वेस्ट किया। और इसके बाद मिस्टर लू भी वहां आ जाते हैं और वह कहती है, क्या आप नॉर्मल हैं? आपको मुझे लगता है सच में खुद को डॉक्टर के पास दिखा लेना चाहिए। आप देखिए वुमन के रेस्ट रूम में आ रहे हैं, आप होश में तो हैं। और ऐसा कहकर वहां से जाने वाली होती है, बट वह उसे रोक लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। पीछे से मिस्टर बू आकर उसे रोकता है और यहाँ पर उनकी फाइट शुरू हो जाती है। इसके बाद वह याद करने लगता है कैसे जब भी उसे चोट लगती थी तो शिया उसकी कितनी केयर करती थी, वह उसकी छोटी सी जख्म को भी कितना ज़्यादा तवज्जो देती थी और उसकी कितनी केयर करती थी। और अब उसे जब इतनी ज़्यादा चोट लगी है तो वह किस तरह से उसे छोड़कर मिस्टर वू के पीछे जा रही है, तो वह बहुत गुस्से में होता है और उसके पीछे भागता है और मिस्टर वू पे फिर से हमला करता है। और यहाँ पर
शिया तो मिस्टर ब्लू का ही साथ देते हैं और स्टेप सिस्टर दूर से देखकर बड़ी खुश हो रही होती है। ये बहुत ही अच्छी बात है और मौका देखकर उसे धक्का देकर गिरा देती है, जिससे कि वह फ्लावर वास्क से टकरा कर नीचे गिर जाती है। और जैसे ही वह हॉस्पिटल में एडमिट होती है, डॉक्टर उसे बताते हैं हमें ब्लड की ज़रूरत है। तभी मिस्टर लू कहता है कि ब्लड का अरेंजमेंट तो हो जाएगा, पर पहले आप बताइए कि जो इसके बैली में बेबी है वह कैसा है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि मिस तो प्रेग्नेंट है ही नहीं। इसके बाद वह रिपोर्ट्स भी दिखाते हैं जिसके अकॉर्डिंग वह प्रेग्नेंट नहीं होती, जिससे तो मिस्टर लू का सिर चकराने लग जाता है और वह बिल्कुल शॉक में होता है। इतनी ही देर में पीछे से शिया को भी होश आ जाता है, जो कि अपनी प्रीवियस मेमोरीज याद कर रही होती हैं, जिसके अकॉर्डिंग उसे याद आता है जब उसकी माँ की डेथ हो गई थी तो मिस्टर लू ने उसका कितना ख्याल रखा था, जिससे उसके मन में उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था। और शायद इसी वजह से वह इसके प्यार में इतनी पागल थी, पर अब वह बातें भूल चुकी थी, पर अब उसे थोड़ी बातें याद आने लगती है। और यहाँ पर मिस्टर लू उस पर इतना भड़क जाता है कि तुम इतनी देर से मुझे झूठ कह रही थी। वह कहती है कौन सा झूठ। वह कहता है तुमने मुझे बच्चे के बारे में झूठ कहा और उसका गला घूमने लगता है। वह कहती है कौन सा बच्चा, मैंने तो कब कहा कि मेरा बच्चा होने वाला है। तुम खुद ही भ्रम में जी रहे थे और अब मुझे ब्लेम कर रहे हो। पर यहाँ पर मिस्टर लू तो उसे बस डांटे जा रहा होता है। तभी वह याद करती है अरे ये तो वही रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा है जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी, जो कि सेम मेरे जैसे नाम वाली लड़की की रिपोर्ट थी और वह सेम मेरी एज जितनी थी और वह प्रेग्नेंट थी और मैंने वह रिपोर्ट उठा ली थी। तभी इससे शायद गलतफहमी हो चुकी है और वह उसे इस गलतफहमी में रहने देती है और कहती है ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हम डाइवोर्स फाइल कर लेते हैं। और डाइवोर्स का फिर से सुनते हुए वह फिर से गुस्से में हो जाता है और कहता है ठीक है, पर तुम इससे मुझे डाइवोर्स देने के बाद रिग्रेट मत करना। वह कहती है हाँ ठीक है। और यहाँ पर वापस से उसकी स्टेप सिस्टर आ जाती है उसका मजाक बनाने के लिए कि मैंने सुना है तुम दोनों डाइवोर्स लेने वाले हो और तुम्हें पता है प्रेसिडेंट ली तो बहुत जल्द मेरे साथ शादी करने वाले हैं। और वह कहती है हाँ तुम दोनों की शादी सच में बहुत अच्छी लगेगी, हमारा जैसे डाइवोर्स होता है मैं तुम्हें बेटर मैरिज और हैप्पी मैरिज के लिए विश करती हूँ। और इसके बाद स्टेप सिस्टर गुस्से में निकल जाती है और वहाँ पर मिस्टर लू भी सिविल अफेयर ब्यूरो के बाहर शिया का इंतजार कर रहा था। शिया भी वहाँ पर जल्दी से आ जाती है और कहती है उम्मीद है कि आज कोई प्रॉब्लम ना हो। और अंदर जैसे ही वह डॉक्यूमेंटेशन पूरी करते हैं, वहाँ पर स्टाफ मेंबर कहती है कि अब यह आपका 1 महीने का कूलिंग पीरियड है, 1 महीने के बाद आपको वापस से आना है। और यहाँ पर लू का इरादा उन डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रखने का था, पर शिया उसे छीन कर अपने साथ ले जाती है और उसे कहती है कि बेहतर होगा कि अब हम 1 महीने तक मिले ना। और यहाँ पर मिस्टर लू भी उसे कोई डॉक्यूमेंट्स देते हैं जिसके अनुसार उसे कुछ प्रॉपर्टीज के पेपर्स मिले हैं और उसे वह ब्राइब देता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम अभी हमारे डाइवोर्स की न्यूज़ को लीक नहीं करोगी। और वह कहती है हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं कोई भी न्यूज़ लीक नहीं करूँगी। और इसलिए वह कोई डॉक्यूमेंट्स साइन भी करती है ताकि अगर वह इस न्यूज़ को लीक करे तो उस पर उसे कंपनसेशन देना पड़े। और यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि बॉस आपने यह क्या कर दिया, आपको प्रेग्नेंट लेडी को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। और उसे बस यही सारी बातें बताई जा रहा होता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, उनका तो मूड फ्लक्चुएट हो रहा होगा, पर आपने इन्हें इतनी जल्दी से डाइवोर्स कैसे दे दिया। बस पूरे ड्रामा में यह बस अपने बॉस को यही समझाता रहता है कि प्रेग्नेंट लेडी ऐसा वैसा। बट यहाँ पर मिस्टर लू को तो पता चल चुका था कि वह और प्रेग्नेंट नहीं है, तो वह उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता। और वहाँ पर शिया भी वू के पास पहुँच जाती है और उसे बताती है कि हम दोनों ने डाइवोर्स ले लिया। और मिस्टर लू भी अपने फ्रेंड्स के साथ बार में ड्रिंक करने पहुंच जाता है और उन्हें बताता है कि हम दोनों अलग हो गए। उसके फ्रेंड्स तो बड़े खुश हो जाते हैं, अरे वाह ये तो अच्छी बात है, और तुम्हें पता है हमने तो उसकी सिस्टर को भी यहाँ बुलाया है। तभी वहाँ शिया की स्टेप सिस्टर आ जाती है और यहाँ पर सारे उसे प्रेज करने लग जाते हैं। बट लू को तो वह पसंद ही नहीं थी, उसने तो बस उसे ऐसे ही अपने साथ रखा हुआ था ताकि वह शिया को जेलस फील कर सके। तभी वह गुस्से में होता है, पर यहाँ पर स्टेप सिस्टर बहुत चालाक होती है, उसने अपने साथ ड्रग लाया होता है जो कि वह मिस्टर लू को पिला देती है और उसके बाद उसका इरादा उसके साथ कुछ गलत करने का होता है। पर यहाँ पर शिया भी
नशे में होती है, जिसे कि मिस्टर वू अपने रूम में ले जाता है और उसे रेस्ट करने को कहता है। और उसी रूम में पता नहीं किस तरह से बट मिस्टर लू भी पहुंच जाता है और यहाँ पर वह एक दूसरे को बहुत ही फैमिलियर फील कर रहे होते हैं और एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। उतनी ही देर में मिस्टर लू को भी होश आ जाता है और होश में आते ही उसे शिया शिया पहचान में आ जाती है, तो पूछता है, शिया शिया क्या ये तुम हो? और जैसे ही वह उसके क्लोज जाने ही वाला होता है, तभी वह बाहर से मिस्टर बू और वांग की आवाज़ सुनते हैं, जिस वजह से मिस्टर लू जल्दी से शिया शिया को अपने साथ उठाकर अंदर वाले रूम में ले जाते हैं। शिया शिया मिस्टर वू के पास जाने वाली होती है, बट मिस्टर लू उसे अपने साथ छुपा लेते हैं और मिस्टर वू के देखने से पहले ही वहाँ पर वांग आ जाती है और वह मिस्टर लू को ढूंढ रही होती है, पर वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ आने की क्या आवश्यकता थी। और मिस्टर लू और शिया शिया का भी अलग ही बातें चली हुई थी और वह दोनों जैसे ही सुबह उठते हैं एक दूसरे को साथ में देखकर यहाँ पर शिया शिया तो शॉक हो जाती है कि आखिर मैं इसके साथ कैसे सो सकती हूँ, और छुप कर वहाँ से जाने वाली होती है। और उसके बाद सोचती है क्या मुझे इसे इसकी परफॉर्मेंस के लिए कुछ दे देना चाहिए, और बड़ा ही सोच कर वह उसके पास कैश रखने ही वाली होती है कि उतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू उठ जाता है और कहता है कि आखिर तुम यह क्या करने वाली थी। तभी वह कहती है, वो मैं याद कर रही थी कि मेरे पैसे कहाँ हैं, तो मुझे अब मिल गए, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। पर वह उसे रोक के कहता है कि देखो तुमने मेरा क्या हाल किया है, क्या तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी चाहिए। तो शिया शिया कहती है, कहीं तुम मेरे प्यार में पागल तो नहीं हो चुके हो जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात कर रहे हो। अब हम एडल्ट्स हैं, हमें इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर वहाँ से जाने वाली होती है, पर पीछे से मिस्टर लू कहता है कि तुम किसी और मर्द के साथ घूमना मत इसके बाद। पर वह उसे मारकर वहां से निकल जाती है। तभी बाहर आकर उसे अपनी स्टेप सिस्टर वांग दिखाई देती है, तो उसे समझ आ जाता है कि मिस्टर लू तो यहाँ पर वांग के लिए ही आया था, पर वह गलती से मेरे साथ टकरा गए। और इसके बाद यहाँ पर मिस्टर लू वेटर से टकरा जाता है और उसे रिश्वत देकर पूछ लेता है कि आखिर यह फ्लोर किसका है। तो उसे पता चलता है कि यह तो इनके बॉस का है। तो वह सोच में पड़ा होता है कि आखिर इसका बॉस हो कौन सकता है, और यही जानने के लिए वह अपने असिस्टेंट को कॉल घुमा देता है और पूछता है, पता करो कि यंग प्रेसिडेंट कौन है। और इसके बाद यहाँ पर वांग भी पहुंच जाती है और उसके साथ चिपकने लगती है, पर वह उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। और वांग मन में सोचने लगती है कि मुझे अब तुमने ही इस चीज़ के लिए फोर्स किया है, और अगर मैं ऐसा स्टेप उठाती हूँ तो तुम मुझे इसके लिए ब्लेम मत करना। और दूसरी तरफ उसका असिस्टेंट भी उसे तक इंफॉर्मेशन ले आया था कि आखिर उसका बॉस है कौन। यहाँ पर असिस्टेंट उसे बताता है कि उसके बॉस तो लैंग फेंग है। और यहाँ पर मिस्टर लू को भी कॉल आ जाती है कि आपकी वाइफ तो किसी मिस्टर लैंग फेंग के वेडिंग हाउस में गई है, तो कहीं आपकी वाइफ आपको छोड़ के जाने तो नहीं वाली। जिस बात पे वह गुस्सा हो जाता है और इसके बाद वह अपने असिस्टेंट को कहता है कि पता करो कि तुम्हारी मैडम कहाँ पर है। और जैसे ही असिस्टेंट से उस एड्रेस का पता चलता है, वह वहाँ के लिए निकल जाता है और वह उसी वेडिंग हाउस में पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ मिस शिया शिया तो डायरी पढ़ने लगती है और वह सोचती है कि आखिर मैंने यह स्टूपिड डायरी कहाँ लिखी होगी। जरूर मैंने यह नहीं लिखी, पता नहीं कौन से शख्स ने इतना आशिकी भरी यह डायरी लिखी हुई है। मैं तो यह हो ही नहीं सकती हूँ। मेरा दिमाग कोई खास चरने थोड़ी ना गया था जो ऐसा कुछ लिखूंगी मैं। और वह यह सब बातें सोच ही रही होती है और मिस्टर लू भी वहाँ पहुंच जाता है। वह इधर उधर देख रहा होता है कि कोई और पर्सन कहाँ पर है, और उससे पूछता है कि आखिर यह सब क्या है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह उसके मुंह पर डायरी फेंकती है और उसे वहाँ से निकाल देती है और बाहर ला कर कहती है कि तुम्हारी ही हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, और तुम मेरे लिए जानवर से बढ़कर कुछ नहीं हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से निकल जाओ। और उनको वहाँ से निकाल देती है। जिसके बाद वहाँ पर मिस वांग यानी कि शिया शिया की स्टेप सिस्टर भी पहुंच जाती है। वह भी यहाँ पर बॉस लैंग फैंग को ढूंढने आई थी, और वह अपने किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछती है कि या तुमने मुझे गलत एड्रेस तो नहीं दिया। यह तो कह रहे हैं यह किसी लैंग फैंग का घर नहीं है, शायद वह किसी और घर में पहुंच चुकी थी, क्योंकि रियल लैंग फैंग हमारी शिया शिया ही होती है, तो वह रियल बॉस होती है यूथ ऑर्गेनाइजेशन की। और यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर शिया शिया को नोटिस करती है, तो वह उसके पास आकर उसका मजाक बनाने लगती है। देखो तुम्हारी प्राइस के साथ आके क्या हो गया, तुमने क्या हाल बना दिया है। और इवन उस पे हार भी चलाने वाली होती है, पर
बीच में मिस्टर लू आ जाते हैं और उसे रोक कर वहाँ से भिजवा देते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इससे दूर रहो। और इसके बाद मिस्टर लू वापस से शिया शिया के पास आता है और कहता है तुम किसी और के वेडिंग रूम में कैसे आ सकती हो? वह किसी और का वेडिंग हाउस है क्या? तुमने अभी किसी और से शादी करने की प्लानिंग कर ली है? और उसके करेक्टर पे उंगली उठा रहा होता है तो वह उस पर हाथ चलाने ही वाली होती है, बट वह उसे रोक लेता है और इसके बाद वह उससे कहती है कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमारे डिवोर्स के बाद तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। और वहाँ पर वांग भी अपने घर पहुँच जाती है और वहाँ पर स्टेप फैमिली तो अपना ही रोना धोना शुरू कर देती है। बेचारे की तो कोई सुनता ही नहीं है, पर वह अपने ही इतराती रहती है कि देखना मिस्टर लू को तो मैं अपने ही कब्जे में करूंगी, अगर वह मेरा नहीं हुआ तो अब नया बॉस यहाँ आ चुका है मिस्टर लैंग फेंग। और बाहर से शिया शिया भी आ जाती है और वह उन्हें बताती है क्या तुम मुझे वेलकम नहीं करोगे? और तुम्हें पता है कि यह घर मेरा है, मेरी माँ ने मुझे छोड़ा है तो मैं इसे जरूर आपसे हथिया लूंगी। आपने क्या सोचा है आप हमेशा इसे अपने पास रखेंगे? तो वह गार्ड्स से कहकर उन सभी को घर से बाहर निकाल देती है और वहाँ पर बोर्ड भी लगा देती है दैट आपकी फैमिली यहाँ वेलकम नहीं है। और इसके बाद यहाँ पर फिर से इनका ड्रामा शुरू हो जाता है और उसके डैड तो हार्ट अटैक आने वाला दिखावा करने लग जाते हैं कि वह तो बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं। और यहाँ पर वैंग बाहर जा रही होती है कि मिस्टर लू भी वहाँ पहुँच जाते हैं तो वह उसे गले लगाकर इमोशनल ब्लैकमेल करने लग जाती है, बट वह तो उसे साइड करके अंदर निकल जाता है। और यहाँ पर शिया शिया तो सोच रही थी माँ आप अब तक इस पेंटिंग के बारे में बताती रहती थी कि नानू ने इन्हें खुद बनाया हुआ है, खुद उन्होंने इसे एक एक चीज नानू ने खुद इसे डिजाइन किया हुआ था इस घर का। आज मैंने उनसे यह हासिल कर लिया। और उतने में ही वहाँ पर मिस्टर लू भी पहुंच जाता है और वह उससे कहता है कि तुमने मुझे रिजेक्ट करने के बाद अपनी फैमिली से यह घर हथिया लिया, क्या अब तुम सेटिस्फाइड हो? क्या तुम अभी भी मुझे डाइवोर्स देकर खुश हो? और वह बहुत ही इमोशनल हो रही होती है क्योंकि उसे अपनी माँ की यादें आ रही होती है, क्योंकि यह घर उसके माँ का छोड़ा हुआ था। तो वह उसे हक कर लेती है और इसके बाद मिस्टर लू उसे अपने साथ ले जाता है। वांग और उसकी फैमिली तो पीछे से चिल्लाती रह जाती है कि मिस्टर लू आप ऐसा नहीं कर सकते। और यहाँ पर शिया शिया को भी होश आ जाता है और वह उससे गुस्से में होती है तो मुंह फुलाकर बैठ जाती है। और इसके बाद वह असिस्टेंट से गाड़ी रुकवाती है। लू से रुकने की कोशिश तो करता है बट वह किसी तरह से वहां उतर जाती है और अब सोच रही होती है कि कहाँ जाए, पर शाम हो जाती है पर वह अभी तक पर भटक रही होती है। और यहाँ बारिश भी लग चुकी होती है और अब इसके पेट में भी दर्द उठ जाती है। अब वह सोच रही होती है कि कौन मुझे लेने आएगा। मिस्टर लू भी उस एरिया से गुजर रहा होता है, बट जब वह देखता है कि उसे तो मिस्टर वू अपने साथ ले जा रहा है, तो जब वह देखता है कि वह कितनी ज्यादा दुख में है और उसे कितनी दर्द हो रही है, तब वह उसे अपने साथ ले जाता है। और लू का तो दिमाग फटा जा रहा था गुस्से में। और जैसे ही वह उसे अपने होटल रूम से ले जा रहा होता है तभी वहां से मिस्टर लू भी गुजर रहा होता है और वह सोचता है कि आखिर यह लड़की चाहती क्या है, यह फिर से उस लैंग पैंग के साथ घूम रही है। इसे अभी मालूम नहीं होता है कि लैंग फैंग और कोई नहीं बल्कि शिया शिया ही है। और यहाँ पर मिस्टर वू उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखो, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिकल हेल्प लाता हूँ। और उसके जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन से गैर मर्दों के साथ घूम रही हो, क्या तुम मुझे बताना चाहोगी तुम किसके साथ आई हो? और यहाँ पर उनका झगड़ा चल ही रहा होता है और वह तलाशी कर रहा होता है कि यहाँ पर कौन सा दूसरा मर्द है, बट उसे वह पर्सन मिलता नहीं है। तो वह सोच रहा होता है कि आखिर यह लैंग फैंग है कौन। और बाहर से स्टेप ब्रदर डोर को नॉक करके वहां पर कोई धुआं छोड़ देता है, जिसे सुनते ही बेचारी शिया शिया की हालत खराब हो जाती है और उसे नशा आने लगता है। और बट यहाँ पर लूलू होशियारी दिखाता है और उसे किसी तरह से सेव करके हॉस्पिटल में पहुंचा देता है और डॉक्टर को कहता है कि आप इसे किसी भी तरह से सेव कर लीजिए। और डॉक्टर उसे कहता है कि आप फिक्र मत करिए। तभी पीछे से वांग आ जाती है और उससे बैक हग करके लिपट जाती है और शिया शिया को भी उसी समय होश आती है और वह उन दोनों का ऐसा ड्रामा देख लेती है। बट मिस्टर लू उसे दूर तो करता है, बट तब तक शिया यह सब देख चुकी थी और मिस्टर लू उसे दूर करके निकल जाता है। और यहाँ पर
जैसे ही वह अंदर आता है तो शिया की बेस्ट फ्रेंड उसे बातें सुना देती है कि अभी तुम बाहर इसकी स्टेप सिस्टर के साथ घूम रहे थे और अब इसका फिक्र करने का दिखावा करने यहाँ पहुंच चुके हो। और इसके बाद वह उसके पूछने लगता है क्या तुम सही हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। और यहाँ पर शिया को भी मालूम हो चुका था कि उसकी यह हालत करने के पीछे और किसी का नहीं बल्कि स्टेप ब्रदर का ही हाथ है। बट असिस्टेंट को किसी तरह से मिस्टर लू चुप करा के अपने साथ ले जाता है और यहाँ पर असिस्टेंट भी वहां से निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही वह घर जाते हैं, शिया वही पूछ रही होती है कि माना तुम सीए हो बट तुम अपनी लवर को इस तरह से डिफेंड नहीं कर सकते। मैं उससे बदला लेकर रहूंगी क्योंकि उसके भाई ने मुझे मारने की कोशिश की, उनकी फैमिली को मैं तिल तिल मरने पर मजबूर करूंगी। और यहाँ पर मिस्टर लू तो उसे वही डायरी पढ़कर सुना रहे थे कि देखो इसमें क्या क्या लिखा है, ये पक्का तुमने लिखी होगी, देखो तुम मेरे प्यार में कितनी ज्यादा पागल थी। बट वह उसकी बातों को कोई तवज्जो नहीं दे रही थी और उसका पूरा इरादा था स्टेप फैमिली को से बदला लेने का क्योंकि वह उसे मारना चाहते थे। बट मिस्टर लू तो उसे अपने प्यार का रियलाइजेशन कराने में ही लगे हुए थे। जब वह डायरी की कोई भी बात नहीं सुनती है तो वह उसे बाहर गार्डन में लाता है और वहां पर गिरी हुई रिंग निकाल कर कहता है देखो यह रही रिंग जो तुमने मुझे प्रपोज करते टाइम पहनने के लिए दी थी। और वह पहनते ही वह बहुत नर्वस हो जाती है और अंदर जाकर सोच रही होती है कि आखिर मेरी हार्ट बीट इतनी ज्यादा फास्ट क्यों हो गई थी। और यहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर लू पहुंच जाते हैं स्टेप फैमिली के पास जहां पर उन लोगों की उसने मार मार कर हालत खराब कर दी थी। बट यहाँ पर वांग उसे कहती है कि प्लीज इसे मेरे खातिर जाने दो, तुम मेरे अच्छे फ्रेंड तो हो ना, एक फ्रेंडशिप के खातिर क्या तुम इसे जाने नहीं दे सकते। तभी वह उसे याद करवाता है कि मैं तुम्हें पहले भी वार्न कर चुका हूँ, मैंने सिर्फ तुम्हें शिया को जेलस करने के लिए तुम्हारे साथ था और हमारे बीच में कुछ भी नहीं होने वाला है। तो तुम ज्यादा आगे मत बढ़ो, तुम अपनी बाउंड्री पे फोकस रखो, तुम अपनी लाइंस क्रॉस मत करो। और अगर तुम अब ऐसा करती हो तो मैं तुम सबको अब्रॉड भेज दूंगा। और इसके बाद जैसे ही मिस्टर लू बाहर से जा रहा होता है, यहाँ पर हमें दिखाया जाता है शिया को भी अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं और वह याद करती है कि इस तरह से उसका एक्सीडेंट हुआ था। तो वह सोच में पड़ी होती है क्या यह सच था कि मैंने उसे खुद फोर्स किया था शादी करने के लिए। बट उसके बावजूद भी तो वह मुझसे प्यार कहाँ करता था। इसलिए वह जल्दी से रेडी होकर बाहर जा रही होती है कि बाहर वह टकरा जाती है मिस्टर लू से और पूछती है कि तुम आखिर यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब बेशक उसे अपनी मेमोरीज याद आने लग गए थे, उसे फ्लैशबैक्स आ रहे थे, बट वह श्योर नहीं थी कि उसे यह मेमोरीज कैसी याद आ रही हैं। इसलिए वह अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाती है और कहती है कि मुझे ऐसे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, तो क्या यह रियलिटी है या मैं इसे क्या समझूं, क्या यह मेरे एक नॉर्मल सपने हैं। पर डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी याददाश्त आ रही है और हो सकता है आपके यह प्रीवियस मेमोरीज हों, तो आप इससे घबराइए मत। और डॉक्टर बताता भी है कि मुझे आपकी बाकी की ब्लड टेस्ट रिपोर्ट से लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके बाद वह अपने कार्ड के हाथों रिपोर्ट छोड़कर प्रेगनेंसी चेकअप के लिए जाती है और यहाँ पर मिस्टर लू भी कार्ड से पूछताछ करने लग जाता है। बट उसे कुछ भी सुनने को नहीं मिलता, उसे कुछ समझ नहीं आता। और जैसे ही अंदर जाकर शिया अपना टेस्ट करती है और वह पॉजिटिव होता है तो वह शॉक हो जाती है। क्या, अरे मैं तो उससे डाइवोर्स लेने वाली थी, आई होप अब इस बेबी से लेकर डाइवोर्स पे कोई इफेक्ट ना हो। और जैसे ही वह बाहर जाती है तो यहाँ पर मिस्टर लू को देखने पर वह अपनी किट पीछे छुपा लेती है और वह पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। पर वह वहां से जाने लगती है तो उसकी प्रेगनेंसी किट वहां गिर जाती है तो वह कहता है पॉजिटिव। पर वह कोई बहाना मार कर कहती है कि यह किसी और की किट है, उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने को कहा था, यह मेरी किट नहीं है। और वह उसे कहता है क्या तुमने मुझे पागल समझा है कि जैसे तुमने मुझे पहले उल्लू बनाया बेबी को लेकर, वैसे ही तुम फिर से मेरे साथ मजाक करोगी। पर अब मैं उल्लू बनने वाला नहीं हूँ, मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम मुझे फिर से अपने पीछे नहीं लगा सकती हो, तुम यह मजाक करना बंद कर दो। तो तब वह खुश हो जाती है कि यह तो अव्वल दर्जे का मूर्ख है, अब मुझे फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है।
और इसके बाद शिया घर जाके लगेज पैक कर रही होती है। लू उसे पीछे से देखता रह जाता है। वो उसे रोकना तो चाहता था पर मीली को कैसे रोकता उसे, और वह चली जाती है मिस्टर वू के पास। इसके बाद वह उसे कहती है कि मुझे लगता है मेरी माँ की मौत नेचुरल नहीं थी, उनका मर्डर हुआ है। क्या तुम मेरी मदद करोगे इसके बारे में पता करने की? और वह वहां पर मिस्टर वू उसे बताता भी है। और तुम्हें पता है वांग फैमिली एकदम से गायब हो गई है और वांग भी वहां नहीं मिल रही। और वह कहती है कि हाँ, वह अपने लवर को बचाना चाहता है, शायद इसलिए उसने यह सब किया। और उसे पता भी है कि उसके स्टेप ब्रदर ने मुझे मारने की कोशिश की, उसके बावजूद भी वह उसे सेव कर रहा है और उन्हें गायब कर दिया है। और अगले दिन जैसे ही वो हॉस्पिटल चेकअप हो जाती है, वहां पर पता नहीं कैसे लू और उसका असिस्टेंट भी वहीं मंडरा रहे थे और उसे आता हुआ देखकर वह उसके पीछे पीछे हो जाते हैं और डॉक्टर की और उसकी बातें सुनने की कोशिश तो करते हैं बट उन्हें कुछ मालूम नहीं होता है। और इसके बाद शिया अपने डॉक्यूमेंट्स साइन करके नर्स के साथ निकल जाती है और वह लोग उसका पीछा करते रहते हैं। और यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडीज के लिए कोई सेमिनार था जिसे वह अटेंड कर रही थी और वह दोनों छुछुंदरों की तरह बाहर से उसे देख रहे थे। और नर्स का ध्यान जैसे ही जाता है बाहर कोई है, वो पूछती है आखिर तुम दोनों कौन हो? तो लू जल्दी से असिस्टेंट को आगे कर देता है। तो असिस्टेंट कहता है मैं तो यहाँ से जा रहा था। बट यहाँ पर बैठी हुई शिया को तो शक हो जाता है कि असिस्टेंट यहाँ क्या कर रहा है, जरूर यहाँ पर लू भी होगा। तो वह उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए बाहर चला जाता है और पूछता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, जरूर तुम दोनों मेरा पीछा कर रहे होगे ना? पर वह कोई से आड़े तिरछे बहाने लगाकर कहते हैं कि नहीं, हम पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो बस यहाँ से जा रहे थे। और यहाँ पर बाकी का स्टाफ भी इकट्ठा हो जाता है। और जैसे ही वहां पर सभी लोगों को पता लगता है कि यह शिया का हस्बैंड है और उसके बावजूद भी इसकी बाहर गर्लफ्रेंड है, तो सारी उसे बातें सुनाने लग जाते हैं कि तुम कैसे हो, तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ है, उसके बावजूद भी देखो तुम ऐसे ड्रामे कर रहे हो। बट यहाँ पर मिस्टर लो को तो लग रहा था कि यह सारा शिया का ड्रामा है और वह यह सब उसने ड्रामा कंपनी को बुला के रखा है। इसलिए वह उन्हें कहता है कि मैं इसकी केयर करता हूँ और मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग आखिर इस सेमिनार में क्या बता रहे हैं। और इसके बाद सेमिनार जैसे ही स्टार्ट होता है और नर्स आगे कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है, बट यहाँ पर लू ओवर स्मार्ट बनते हुए उसे टोक देता है और उसे ही बता देता है कि तुम ये बातें गलत कह रही हो, अगर हम ऐसा करेंगे तो मेरी वाइफ को हार्ट पहुंच सकता है। और ये यहाँ नर्स को भी अपनी गलती रियलाइज होती है, तो वह कहती है हाँ, आप सही कह रहे हैं, आपको ये सब बातें कैसे मालूम है? और बेचारी शिया सोच रही होती है कि आखिर यह इंसान करना क्या चाहता है। और लू ने तो वह सारी बुक पढ़ डाली थी, इसलिए उसे हर एक डिटेल्स मालूम थी। और इसके बाद बाहर से असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, आपकी ग्रैंडमा बहुत ज्यादा बीमार है, आपको यहाँ से चलना चाहिए। तो यहाँ से सिया भी साथ में निकल लेती है और वह ग्रैंडमा के पास जाती है। और ग्रैंडमा यहाँ पर बहुत बीमार होती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं बहुत इग्नोरेंट थी, मैं काफी टाइम से तुमसे मिलने नहीं आई और तुम मेरी फिक्र मत करो, मेरे यह बीमारी तो काफी लंबी चलने वाली है और मैं कब से बीमार हूँ और यह सब छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, पर तुम हमेशा ध्यान रखो। और मैंने सुना तुम प्रेग्नेंट हो, तुम अपना ध्यान रखा करो। और लू के आते ही उसे बातें सुना देती है। और इसके बाद लू जैसे ही बाहर आता है तो यहाँ पर शिया उसे डांटने लग जाती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ग्रैंडमा इतनी ज्यादा बीमार है। और बाहर आते ही उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। यहाँ पर मिस्टर लो को तो लग रहा था कि यह फिर से प्रेगनेंसी का ढोंग इसलिए कर रही है क्योंकि वह इसकी जिंदगी में वापस आना चाहती है, बट रियलिटी तो कुछ और होती है। और यहाँ पर वह मुंह बनाकर वहां से निकल जाता है और घर में भी ग्रैंडमा डिस्चार्ज होकर पहुंच चुकी थी, जिस वजह से मजबूरी में दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़ता है। बट रात को जब जैसे ही शिया सोती है तो उसे प्रीवियस मेमोरीज आने लगती है जहाँ पर मिस्टर लू उसे टॉर्चर कर रहा था। तो जिस बात से वह गुस्से में होती है तो वह बाहर से ठंडा पानी लाकर मिस्टर लू पे छींटे मार देती है और उसे कहती है यह तो एक बिगिनिंग है, तुम्हें क्या लगा था तुम ही मुझे टॉर्चर कर सकते हो? मैं भी तुम्हें टॉर्चर कर सकती हूँ, तुम मेरे साथ एक रूम शेयर करके मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो तुम्हारी आवाज कितनी ज्यादा है, तुम कितनी आवाज करके सोते हो। तो वह उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है, वह अपने बारे में जरा भी सुन नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर शिया चिल्लाने लग जाती है तो ग्रैंडमा बाहर से आ जाती है
ग्रैंडमा को गलतफहमी हो जाती है तो वह कहती है कि माना तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर अब तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है तो अच्छा होगा कि तुम इसके साथ जेंटली बिहेव करो। और इसके बाद अगले दिन ग्रैंडमा ने डॉक्टर बुलाया होता है, जो कि ग्रैंडमा को बताता है कि इनका बेबी बहुत हेल्दी है, पर फिर भी आपको इनका ख्याल रखना चाहिए, आप फिक्र मत कीजिए और फिलहाल के लिए मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता हूँ। और इसके बाद डॉक्टर वहाँ से जा रहा होता है। ग्रैंडमा उस मेडिसिन स्लिप को वहाँ से ले जाती है और शिया डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाती है। फिर यहाँ पर लू को तो लगता है इसने हमारी फैमिली डॉक्टर को भी अपने साथ मिला लिया है, तो वह डॉक्टर को भी बातें सुनाने लग जाता है कि अब आप रिश्वत भी लेने लग गए क्या? आपको हमारी दी हुई सैलरी अभी तक हजम नहीं हो रही है? क्या आपको वह कम लग रही है जो आप किसी की रिश्वत में आ रहे हैं और हमारी फैमिली में आकर झूठ बोल रहे हैं? बट यहाँ पर शिया और लू की फिर से बहस हो जाती है। और इसी बीच में यहाँ पर लू को असिस्टेंट की कॉल आती है और वह असिस्टेंट से बात करने में लग जाता है, बट ऊपर जाते ही वह फिर से शिया को टॉर्चर करने लग जाता है। और जैसे ही वह लोग खाना खा रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनका झगड़ा चल रहा होता है, बट ग्रैंडमा इन सब बातों से अनजान थी और ग्रैंडमा उन दोनों की जोड़ी को प्रेज कर रही थी। और इसके बाद जैसे ही वह सुनती है कि उनका पोता क्या कह रहा है, तो वह उसका मुंह बंद करके कहती है कि तुम बहू के साथ सही से बर्ताव आया करो, नहीं तो मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। और तुम्हें पता नहीं चलता कि एक प्रेग्नेंट वाइफ को कैसे केयर करना चाहिए। जिसके बाद हमें शिया को टाई खरीदते हुए दिखाया जाता है और वहाँ शोरूम में उसे टाई देखते हुए देखकर शिया को याद आता है किस तरह से पहले वह मिस्टर लो के लिए टाई खरीदा करती थी, पर उसे तो वह पसंद ही नहीं आया करती थी और वह फेंक दिया करता था। पर अभी सेम डिजाइन की टाई जब वह देखती है तो वह उसे खरीदने की सोचती है और लो को तो यहाँ गलतफहमी हो जाती है कि यह तो उसके लिए खरीद रही है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी एनिवर्सरी आने वाली है। पर होता कुछ उल्टा है, वह उसे टाई लेकर वहां से निकल जाती है। और लू जैसे ही घर आता है तो वहां पर वू को देखकर वह कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वह बताता है कि मुझे काफी टाइम हो गया है ग्रैंड मॉम के साथ मिले हुए, तो मैं चाहता था कि आज मैं इनके साथ रहूं और आज मैं आपके साथ इसी विला में रहना चाहता हूँ। और यहाँ पर ग्रैंडमा और शिया साथ में रहने वाले थे और वू और लू को साथ में रहना था। और जब वह डिनर भी कर रहे होते हैं, वहाँ पर उन दोनों को साथ में देखकर लू तो बड़ा जेलस फील कर रहा था। उन दोनों को इतने अच्छे से बात करते हुए उसका तन मन धन सारा जल रहा था और वह ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा था। वह चाहता था वो किसी भी तरह से यहाँ से चला जाए। और जैसे ही वो शिया को अपने साथ चलने को कहता है, वह तो एकदम मान जाती है। लू का बिल्कुल मन नहीं था कि वह उसके साथ जाए, बट वह दोनों साथ में निकल जाते हैं। और यहाँ पर वो अपनी पहचान से सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेता है और यहाँ पर जैसे ही शिया को मालूम होता है तो वह जल्दी से प्लानिंग कर देती है किसी भी तरह से उसको वांग को अरेस्ट कराना होगा, और जिससे कि उनकी सारी वेल्थ चली जाएगी और वह अपने मॉम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर सकती है और वह वो कंपनी की डायरेक्टर भी हो जाएगी। और यहाँ पर वो उसे लू से शादी करने के फायदे भी बताता है कि तुम उसे शील्ड की तरह यूज कर सकती हो, और वह तो इतना इडियट है और मुझे लगता है वह तुम्हारे प्यार में बिल्कुल पागल हो चुका है, तो तुम उसका भरपूर फायदा उठा सकती हो और अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पर पीछे से बेचारी शिया को तो किडनैप कर लिया गया था और जैसे ही मिस्टर लू बाहर आता है वह देखता है अरे ये दोनों तो वहां से जा चुके हैं, इसलिए असिस्टेंट को कॉल करता है उनके बारे में पता करने को। पर उतने में वो वहां आ जाता है और जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ से शिया गायब हो चुकी है और शिया को गायब करने वाली और कोई नहीं बल्कि स्टेप सिस्टर होती है। और वह उसे बताती है कि हर एक चीज जो भी मुझे चाहिए थी वह हमेशा तुम्हें ही मिल जाती है, आखिर तुम में ऐसी क्या बात है जो चाहे वह हमेशा तुमसे ही शादी करना चाहता है। और यहाँ पर शिया को भी सारे फ्लैशबैक्स आ रहे होते हैं कि वह कितने ज्यादा प्यार करती थी मिस्टर लू को, और
उसकी याददाश्त जाने के बाद तो उसने इसे इग्नोर ही कर दिया, पर इससे पहले जब वह उससे प्यार करती थी तो वह उसे हमेशा इग्नोर करता था। और यही सारी रियलाइजेशन में उसे याद आता है कि किस तरह से जब उसकी माँ मर रही थी तो उसके पास उसके साथ खड़ा होने के लिए कोई भी नहीं था। जैसे ही डॉक्टर उसे बता के जा रहे थे कि उसकी माँ के बचने के बहुत कम चांसेस हैं, वह सुसाइड करने वाली थी, पर उसे बचाने वाला उस समय मिस्टर लू था। पर उसने उसके साथ कैसा बर्ताव किया, उसने उसे ज़रा भी तवज्जो नहीं दी। और जैसे ही उसकी याददाश्त गई उसके बाद उसने उसे कितने गंदे से ट्रीट किया। माना लू उससे पहले अच्छे से ट्रीट नहीं करता था, पर वह उससे इतनी बदसलूकी भी नहीं करता था। और इस तरह से उसे अपनी गलती रियलाइज़ होती है और वह सोच रही होती है अगर वह इस समय बच गई तो वह ज़रूर उसके साथ अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करेगी। पर स्टेप सिस्टर के माइंड में न जाने कौन से ख्याल चल रहे थे। उसका प्लान उसे बिल्डिंग से नीचे धक्का देने का था और वह उसका मजाक बना रही थी। देखो तो सही तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारा यह चेहरा जो हमेशा लड़कों को अपने पीछे लगाए रखता है। हर कोई तुम्हारे से प्यार करता है, बट अगर तुम मर गई तो देखना वह सारे लड़के मेरे पीछे होंगे और वह सब मुझसे प्यार करेंगे। और ऐसा कहकर उसे धक्का देने वाली होती है, पर मिस्टर लू वहाँ पहुँच जाता है तो वह उसकी गर्दन पकड़ के उसे धमकाने लगती है कि अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से खुद ही कूद जाओ। तो वह उससे प्रॉमिस ले लेती है और वह कहता है हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर वह अपनी फीलिंग्स शिया से शेयर करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। माना मैंने तुम्हें इग्नोर किया, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच्ची फीलिंग्स है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, इतनी सालों में मैंने तुम्हें जितना इग्नोर किया। और ऐसा कहते कहते वह बिल्डिंग से जंप कर देता है और उसे जंप करता हुआ देखकर स्टेप सिस्टर तो एकदम पागल हो जाती है और शिया भी उसे बचाने के लिए जा रही होती है, बट वह उधर ही बेहोश हो जाती है। और हॉस्पिटल में जैसे ही उसकी आंख खुलती है तभी उसे बताया जाता है कि यहाँ पर मिस्टर लू की हाल कुछ खास नहीं है। तो वह जल्दी से उससे मिलने चल जाती है और उससे कह रही होती है कि मैं प्रॉमिस करती हूँ। तुम ऐसे जंप कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ अगर तुम होश में आ जाते हो तो मैं तुमसे अच्छे से बिहेव करूँगी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ तुम जाग जाओ, प्लीज़ उठ जाओ। और उसे बता देती है कि मैं इस बार सच में प्रेग्नेंट हूँ। और ऐसा सुनते ही वह होश में आ जाता है और वह डॉक्टर को बुलाने लगती है, बट वह उसे रोक देता है और उसे कहता है क्या तुम अपना प्रॉमिस पूरा करने वाली हो, क्या तुम मेरे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो। और यहाँ पर वह हाँ कर देती है और वह कहता है क्या तुम मेरी पूरी जिंदगी देखभाल करोगी। और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। अगर आपने यह ड्रामा अभी तक देखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।